नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आप और हम सभी अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा पाठ आदि करते हैं। अपने अपने इष्ट आराध्य के प्रति पूजा पाठ मंत्र जाप आदि भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं और भोग प्रसाद भी अर्पित करते हैं। मंदिर में आरती के समय दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। तो जब आपको पूजा करते हुए काफ़ी लंबा समय हो जाता है तो आपको जो है कई तरह की अनुभूतियाँ होती है। कुछ हमें अपने अंदर महसूस होती है तो कुछ प्रत्यक्ष रूप से महसूस होती है। तो जो ये संकेत मिलते हैं उन्हें बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं कि ये किस प्रकार के संकेत है कि आपके प्रभु आपसे प्रसन्न है या नहीं, या आपकी पूजा आपके जो आराध्य है वो स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, या आपसे कुछ पूजा के समय में गलती तो नहीं हो रही, या आपकी जो पूजा है वो उन तक पहुंच भी रही है या नहीं। तो दोस्तों, पूजा करते समय मंदिर में आपको कई तरह के संकेत ईश्वर की तरफ से मिलते हैं, जिनके बारे में आप कभी समझ पाते हैं तो कभी उन संकेतों को नहीं समझ पाते। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि पूजा करते समय दीपक की बाती अगर पूरी तरह से घी या तेल के खत्म होने तक जल जाती है, या फिर कई बार बीच में ही अचानक से बुझ जाती है, साथ ही किस दिशा में दीपक की बाती झुक जाती है, तो उसका क्या शुभ और अशुभ संकेत होता है, इस बारे में हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे, कमेंट दे। आपके कमेंट है जो हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाए। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजा में दीपक को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। बिना दीपक प्रज्वलित किए पूजा अधूरी मानी गई है। अग्नि हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ की साक्षी होती है। पहले तो हम जानते हैं कि दोस्तों दीपक क्यों जलाते हैं, इसका क्या महत्व है, देवताओं को ऊर्जा शक्ति कैसे मिलती है, देवताओं को जो भी हम भोग प्रसाद अर्पित करते हैं तो देवताओं को कैसे पहुंचता है। जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि हवन करते थे तो हवन कुंड में लकड़ी जलाकर उसमें घी की आहुति दी जाती थी और आहुति देने समय स्वाहा बोला जाता था। अब ये स्वाहा क्यों बोला जाता था? क्योंकि देवताओं के शरीर सूक्ष्म शरीर होते हैं और वे शरीर भौतिक शरीर से अलग होते हैं। तो जो पंच तत्वों से बनते हैं सो उन देवताओं तक भोग प्रसाद पहुंचाने का दायित्व जो है वो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा पर डाला गया। तो जैसे अग्नि में घी की आहुति डाली जाती है स्वाहा बोलकर, तो स्वाहा देवी अग्नि मुख के द्वारा उन देवी देवताओं तक आपकी उन आहुतियों के भोग की शक्ति को पहुंचा देती है। तो जैसे ही वह घी जलता है उसकी ऊर्जा शक्ति उन देवी देवताओं तक पहुंच जाती है, जिससे वे शक्तिवान बनते हैं। अब जब दीपक में घी तेल डालकर उसे प्रज्वलित करते हैं तो जैसे जैसे अग्नि में वह घी तेल जलकर खत्म होता है तो वो हमारे देवी देवताओं के सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा बनकर उनकी ऊर्जा बढ़ाता है, उनकी शक्तियों को बढ़ाता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह खाया पिया हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है, हमारे शरीर की शक्ति बढ़ाता है। ऐसे ही जब हम दीपक देवी देवताओं के निमित्त प्रज्वलित करते हैं तो वो घी तेल जलकर अग्नि के प्रकाश तत्व के जरिए उन देवताओं तक पहुंचता है। जो मंत्र जाप पूजा पाठ हम करते हैं वे हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है। लेकिन जब दीपक देवी देवताओं के निमित्त प्रज्वलित किया जाता है तो उसके प्रकाश तत्व की ऊर्जा शक्ति उन देवी देवताओं तक पहुंचती है, उनके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है
उनकी शक्ति बढ़ती है और वे असुरी शक्तियों से और ज़्यादा शक्तिशाली बनते हैं और प्रसन्न होते हैं, और वे भी अपने भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, घर की नकारात्मकता को, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और घर में उन्नति, सुख, समृद्धि लाता है। यहाँ तक कि मृतक व्यक्ति के पास भी दीपक जलाया जाता है ताकि वह आत्मा उस प्रकाश तत्व की सहायता से दिव्य लोक की यात्रा कर सके। तो जब आप अपने इष्ट के प्रति भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं, परंतु आपको पता नहीं चल पाता कि जो पूजा आप अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, वो पूजा भगवान स्वीकार भी कर रहे हैं या नहीं, उन तक पूजा आपकी पहुंच भी रही है या नहीं, या आपसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। ऐसे में भगवान आपको विभिन्न माध्यमों से संकेत देते हैं। इनमें से एक संकेत वे दीपक के माध्यम से भी देते हैं। जब आप पूजा करते हैं और आरती में अपने इष्ट के प्रति दीपक प्रज्वलित करते हैं और उस दीपक की बाती पूर्ण रूप से दीपक के घी तेल के साथ साथ जल जाती है, तो आप बहुत ही खुशकिस्मत है कि आपकी पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ा, आपकी पूजा सफल हुई। और जब दीपक की बाती पर कोई फूलनुमा आकृति बन जाए, गुलाब की पंखुड़ी या हृदय की आकृति या फिर किसी देवी देवता के प्रतीक चिन्ह की आकृति जैसे डमरू, त्रिशूल या फिर ओम की आकृति बन जाए, तो समझ ले कि आपके प्रभु आपसे अति प्रसन्न है और आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, आपकी पूजा उन तक पहुंच रही है। साथ ही आपको उनका आशीर्वाद भी दीपक के फूल के रूप में मिल रहा है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा या फिर उनकी दिव्य शक्तियों का वास हो रहा है और आने वाले समय में भगवान आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दूसरी ओर दोस्तों, अगर आपका जलाया हुआ दीपक अचानक से बुझ जाए या एक आध बार दीपक की बाती पूरी तरह से ना जले, तो हम ये मान सकते हैं कि शायद हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई होगी, घी तेल कम रह गया होगा या बाती में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, बाती हमसे अच्छे से नहीं बनी होगी, या बाती जो है दीपक के बीच में घी में, तेल में पूरी तरह से डूबी हुई नहीं होगी, या हवा के कारण ज्योति जो है हमारी बाती है बुझ गई होगी। परंतु यदि दीपक आए दिन बीच में ही बार बार बुझ जाता है या दीपक की बाती जो है वो आधी अधूरी जलती हो, तो यह एक जो है नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। तो क्या होता है कि जिन घरों में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, तो वहाँ पर जो देवी देवता है आपकी पूजा जो है स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ जो है आपकी पूजा अर्चना में विघ्न डालती है। वह नहीं चाहती कि आपकी पूजा सफल हो और आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का या सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, क्योंकि एक जगह एक ही शक्ति रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। तो जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में आपके पीछे पड़ी होती है, वह नहीं चाहती कि आपकी पूजा सफल हो और भगवान की जो कृपा है आप पर पड़े और सकारात्मक ऊर्जा का वास आपके घर में हो। ऐसा होने पर उन नकारात्मक शक्तियों को तो आपके घर में जो ठिकाना मिला हुआ है उनको वह स्थान छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आए दिन वह कोई ना कोई रुकावट, परेशानी जो है आपके घर में आपकी पूजा अर्चना में डालती रहती है, जिससे जो क्या हो कि आपका मन पूजा से हट जाए। इस कारण से आपकी पूजा आपके इष्ट, आपके देवी देवताओं तक नहीं पहुंच पाती और उस पूजा को, भोग प्रसाद को वह नकारात्मक शक्तियाँ ग्रहण करके और भी शक्तिशाली बन जाती है। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सच्चे मन से भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें कि आपके द्वारा जो भी कोई त्रुटि हुई है, जो भी त्रुटियां है, गलतियां है, उनको क्षमा करके आपकी पूजा को स्वीकार करें और नकारात्मक शक्तियों को दूर करें, ताकि आपका मन जो है सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना में लग सके। अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और अपने पूजा स्थल में भी करें। हमारे पुराणों के अनुसार गंगा जल से नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती है। दूसरी बात, जब भी दीपक आप प्रयोग में लाए तो उसे अच्छे से साफ कर ले और दीपक की जो पुरानी अध जली बाती का प्रयोग दोबारा ना करें, अन्यथा दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है,
वहीं तेल का दीपक मनोकामना की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। उत्तर दिशा की ओर बाती झुकी हुई नजर आए तो यह शुभ संकेत है, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार का, आपके धन आगमन का संकेत होता है। और अगर आपके दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर झुक रही हो तो उसे सीधा कर दे, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है यम की दिशा मानी जाती है। पूर्व या पश्चिम की ओर दीपक की बाती झुकी हुई नजर आए तो यह भी शुभ संकेत होता है और आपकी पूजा ठीक हो रही है, सही दिशा में हो रही है। दोस्तों, ऐसा संकेत माना जाता है कि दीपक हम अपने इष्ट के प्रति समर्पित करते हैं तो इष्ट की जो कृपा दृष्टि है, उनका जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होता है और उनकी ऊर्जा उस दीपक में आती है, या यूं कहे कि वो उस दीपक की लौ की प्रकाश की किरणों के जरिए हमें अपना आशीर्वाद देती है। इसीलिए दीपक को प्रतिदिन सुबह शाम अपने इष्ट के प्रति अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जो अगर खंडित हो गया है तो उस दीपक को प्रयोग में ना लाए। जब भी कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलाता है तो वह दीपक दोस्तों धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। भगवान की आपकी जो इष्ट की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह उस दीपक में आ जाती है। इसलिए दीपक को आप बार बार ना बदले। जितने साल पुराना दीपक होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और जब भी आप पूजा अर्चना करें, दीपक जलाए, आरती करें तो उस समय क्रोध ना करें, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें, किसी लालच में आकर किसी को धोखा ना दे। ऐसा करने से भी भगवान जो है आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं और आपकी पूजा में विघ्न बढ़ते हैं। एक दीपक से दूसरे दीपक को भी कभी ना जलाए। ऐसा करने से पूजा सफल नहीं होती और घर में सुख शांति समृद्धि की कमी रहती है। दीपक को जमीन पर ना रखकर चावल या फिर अन्य किन्हीं दानों पर रखकर प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों जो धन है, सुख समृद्धि है, शांति है, ऐश्वर्य की आपके घर में वृद्धि होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, अन्य जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी पूजा पाठ में, अपनी साधना में, ध्यान में लगे रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।